नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 जून 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ और पूरे फोकस के साथ, इसी इंटेंसिटी के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को। आज के सबसे पहली जानकारी के साथ, पहली जानकारी, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने हाल ही में मंत्रालय की जो यही बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय है, इसकी वेस्ट टू वेल्थ पहल के हिस्से के रूप में सागर समृद्धि ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। आई थिंक हमने इसकी न्यूज़ एक बार और भी ली हुई है ना, ये इसको कवर किया हुआ है, बट एक बार और भी मैं आपको बता रहा हूँ। हाल ही में हुआ है ऐसा कि एक वेस्ट टू वेल्थ एक तो पहल है जो कि अभी बहुत ज़्यादा चर्चा पे है। या तो आप 3R की बात कर लीजिए या तो वेस्ट टू वेल्थ की बात कर लीजिए, है ना। तो ये जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, इसके बारे में अवश्य पढ़िएगा। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी, दुनिया की सबसे शक्तिशाली पवन सुरंग के पूरा होने के साथ चीन ने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी की खोज में एक प्रमुख मील का पत्थर हासिल किया है। JF-22 के रूप में जाने जाने वाला यह भूतपूर्व सुविधा चीन की हाइपरसोनिक महत्वाकांक्षाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है, जिससे देश हाइपरसोनिक वाहनों के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति कर सके। चीन के लिए एक बहुत ही एक अहम चीज़ है। यदि आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ये सबसे शक्तिशाली पवन सुरंग है, ये जो हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी की खोज में मतलब उसी के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा एक अनुसंधान है। प्लीज़ पढ़िएगा, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ना, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI ने केंद्र सरकार के सहयोग से देश में 1514 शहरी सहकारी बैंकों, आप लोग सहकारी बैंक समझते होंगे, जो शहरी सहकारी बैंक है UCB, इनकी ताकत बढ़ाने के लिए 4 महत्वपूर्ण उपाय पेश किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए इस उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI गवर्नर के बीच विस्तृत चर्चा के बाद इन पहलों की घोषणा की गई। ये 4 पहल आज के वीडियो में तो दिखाना बहुत ही कठिन रहेगा। प्लीज़ इसके बारे में एक आर्टिकल पढ़िएगा या वीडियो देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जबलपुर में लाभार्थी महिलाओं के खाते में जमा की गई 1000 रुपये की पहली किस्त के साथ लाडली बहना योजना 2023 की शुरुआत की है। हाल ही में आपने, ये तो इतनी ट्रेंडिंग न्यूज़ है कि शायद मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके तहत हर एक मध्य प्रदेश की जो पात्र महिला है, बल्कि उसको लाडली बहना नाम दिया जा रहा है, उन्हें 1000 रुपये हर महीने दिया जाएगा। पहली किस्त सिंगल क्लिक के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान जी ने उनके खातों पर आवंटित की है। जो भी बहनें हैं, DBT के माध्यम से किया जा रहा है। नीचे और भी जानकारी दी गई है, आप पढ़ सकते हैं, जानकारी इंपॉर्टेंट है, इस पे अलग अलग ओपिनियन भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के G20 प्रेसिडेंसी के दौरान सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 अर्थात SAI 20 एंगेजमेंट ग्रुप के अध्यक्ष हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार अध्यक्षता जो है G20 की भारत कर रहा है। इसमें अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं। इसी में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 में अध्यक्षता श्री गिरीश चंद्र मुर्मू कर रहे हैं, भारत ही कर रहा है। SAI 20 शिखर सम्मेलन 12 से 14 जून तक गोवा में शुरू हो गया है और इसमें G20 देशों के SAI 20 सदस्य, SAI के प्रतिनिधि एवं अन्य लोग भी उपस्थित होंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ पढ़िएगा इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, अमित अग्रवाल और सुबोध कुमार सिंह को क्रमशः भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। देखिए, आप लोग अलग अलग इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अमित अग्रवाल को
जो है UIDAI, जो आधार कार्ड की एक प्राधिकरण है, आधार कार्ड का भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और जो है सुबोध कुमार सिंह को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का महानिदेशक IMD नियुक्त किया गया, माफ़ कीजिए डायरेक्टर नियुक्त किया गया है ना। अब शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, हमने 1 मई ले लिया जिससे ज़्यादा टाइम भी ना वेस्ट हो, आप लोगों का भी और हमारा भी। अच्छी बात है और इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये शायद अंतिम जानकारी है। प्रतिवर्ष 13 जून अर्थात आज अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। रंगहीनता आप सभी लोग समझते हैं, शायद मुझे इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। ये 2014 में घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाएगा और इसकी घोषणा भी की गई थी। अच्छी बात है और ये प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं हम 2014 से। करीब 10 साल होने को आ गए हैं, 9 साल हो चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। चलिए तो दोस्तों, ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। जैसा मैंने बताया, इम्पोर्टेंट जानकारियाँ भी होती हैं और थोड़ी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है। सबकी जानकारी आपको दे देते हैं, बट आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डालने हैं, है ना। इसीलिए हम A to Z हर जानकारी आपको नहीं देते। बाकी अपन मिलते हैं ऐसी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकते हैं। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।